हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं बात करूंगा दोस्तों आज बेट मिक्स मैकडम सब बेस WM लेयर पार्ट 5 के बारे में। तो दोस्तों रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसमें बताया गया है कि जब फाइनल कॉम्पेक्शन हो जाता है तो फाइनल कॉम्पेक्शन होने के बाद रोड में जब सब बेस लेयर WM की सब बेस लेयर बन जाती है तो उसके बाद इसमें क्या किया जाता है और उसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें डिटेल्स। मूर्त में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में लिखा हुआ है क्लॉज 406.3.6 में सेटिंग एंड ड्राइंग के बारे में कि इसको सेटिंग कैसे किया जाता है और इसको सुखाया कैसे जाता है, सुखाना कैसे है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि आफ्टर फाइनल कॉम्पेक्शन ऑफ बेट मिक्स मैकडम कोर्स दी रोड शिल बी अलाउड टू ड्राई फॉर 24 आवर्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि बेट मिक्स मैकडम कोर्स के फाइनल कॉम्पेक्शन के बाद रोड को 24 घंटे तक सूखने दिया जाएगा। जब बेट मिक्स मैकडम कोर्स की लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसका कॉम्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको फाइनल कॉम्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इस रोड को 24 आवर तक हमको सूखने दिया जाएगा और ताकि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद ही उसमें जो अगली लेयर रहेगी, अगली पेमेंट उसमें जो डाला जाएगा, अगली लेयर जो रहेगी, अगला जो बेस उसमें बनाया जाएगा, तो उसको सूखने के बाद ही उसमें डाला जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आप क्लॉज 406.4 में इसमें बताया गया ओपनिंग टू ट्रैफिक कि ट्रैफिक को हम कैसे ओपन करेंगे, यातायात के लिए खोलना कब खोलना है हमको, यातायात रोड में कब यातायात का संचालन परिवहन करना है इसमें। तो दोस्तों इसके बारे में इसमें बताया गया कि नो व्हीकुलर ट्रैफिक शेल बी अलाउड ऑन द फिनिश्ड बेट मिक्स मैकडम सरफेस। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में बी अलाउड विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि तैयार बेट मिक्स मैकडम की सतह पर किसी भी वाहन के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी वाहन के आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निर्माण उपकरण की अनुमति इंजीनियर के अप्रूवल द्वारा दी जा सकती है। और उसमें यदि कोई भी ऐसा उपकरण है जिसको हमको ले जाना है उसके ऊपर से, तो जब तक इंजीनियर की परमिशन नहीं होगी तब तक उस उपकरण को भी हम निर्माण कार्य करने वाले उपकरण को भी हम उसमें जाने की अनुमति नहीं देंगे दोस्तों। तो इसमें बताया गया इसके बारे में। इसके बाद इसमें क्लॉज 406.5 में कहा गया सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क। सतह को किस तरह से, सरफेस को किस तरह से फिनिश करना है और इसमें वर्क जो हम कार्य करेंगे तो उसमें गुणवत्ता नियंत्रण की जांच कैसे की जाएगी, गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क। तो जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं या कि जहां साइड में हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाएगी, तो उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो इसमें बताया गया है कि क्लॉज 406.51 में सरफेस इवेननेस की सतह को एक समान करना, समतल करना, तो उसके बारे में इसमें कहा गया है कि द सरफेस फिनिश ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 902। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य की सतह को फिनिश करने का कार्य क्लॉज 902 की आवश्यकताओं को के अनुरूप होगा। जैसा कि क्लॉज 902 में दिया गया है दोस्तों, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए हमको सरफेस फिनिश का कार्य करना है। और इसके बाद क्लॉज 406.5.2 में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाएगा जब भी हम WM बेट मिक्स मैकडम सब बेस का निर्माण करते हैं रोड पे। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कंट्रोल ऑन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क्स शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय द इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 900। तो इसमें कहा गया है कि मटेरियल्स और कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण के अनुसार इंजीनियर द्वारा निर्देशों अनुसार कार्य किया जाएगा। जैसा कि इंजीनियर के निर्देश होंगे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा और इसका जो भी कार्य किया जाएगा वो सेक्शन 900 के अनुसार किया जाएगा। जैसा कि सेक्शन 900 में बताया गया है कि बेट मिक्स मैकडम में कौन कौन सी हमको टेस्टिंग करना है,
कितने ग्रेडेशन, कितने MQ मटेरियल में हमको कितने ग्रेडेशन करना है उसमें, और एग्रीगेट की क्वालिटी किस प्रकार से चेक करना है, उसकी AIB कितनी होनी चाहिए, तो और उसमें और कौन कौन से टेस्ट करना है, हमको वाटर ऑब्जेक्शन का टेस्ट करना है। तो इसके बारे में जो दोस्तों डिटेल्स जो दी हुई है वो सेक्शन 900 में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सेक्शन 900 में उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें दोस्तों क्लॉज 406.6 में आप देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी के बारे में बताया गया है कि वेयर द सरफेस irregularity of the wet mix macadam course exceeds the permissible tolerance, or where the course is otherwise defective due to subgrade soil getting mixed with the aggregates, the full thickness of the layer shall be scarified over the affected area, reshaped with added premix material, are removed and replaced with fresh premixed materials as applicable, and recompacted in accordance with clause 406.3. The area treated in a foresaid manner shall not be less than 5 meter long and 2 meter wide. In no case shall be depression be filled up with unmixed and ungraded materials or fines. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहां वेट मिक्स मकैडम कोर्स की सतह की अनियमितता या अनुमेय सहनशीलता या परमिसिबल टॉलरेंस से अधिक है, यदि परमिसिबल टॉलरेंस जितना है यदि उससे ज़्यादा इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, तो यहाँ जहाँ सबग्रेड या सॉइल एग्रीगेट के साथ मिक्स होने के कारण दोषपूर्ण है, तो लेयर की थिकनेस को प्रभावित क्षेत्र पर फिर से साइज के हिसाब से उस लेयर को फिर से बनाया जाएगा और जोड़ा गया प्रीमिक्स मटेरियल के साथ हटा दिया जाएगा या हटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, या प्रीमिक्स मटेरियल को डाले जाने वाला फ्रेश प्रीमिक्स मटेरियल के साथ रिप्लेस किया जाएगा और क्लॉज 406.3 के अनुसार शर्तों का पालन करेगा और उपयुक्त तरीके से ट्रीटेड एरिया 5 मीटर से कम लंबा और 2 मीटर से चौड़ा या वाइड से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो किसी भी स्थिति में डिप्रेशन को अनमिक्स और अनग्रेडेड मटेरियल या फाइन मटेरियल से नहीं भरा जाएगा। ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा जहाँ भी डिप्रेशन, जहाँ भी गड्ढे हो गए हैं दोस्तों साइड पे, तो उस गड्ढे को भरने के लिए हम अनमिक्स्ड जो मटेरियल है, बिना मिक्स मटेरियल उसको हम यूज नहीं करेंगे, अनग्रेडेड मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, जिसमें जो किसी भी ग्रेड्स की सीयू में मटेरियल्स जो है विदाउट ग्रेड सीयू किए हम मटेरियल का यूज साइड पे नहीं करेंगे, अनग्रेडेड मटेरियल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे साइड में किसी भी डिप्रेशन को भरने के लिए। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि 406.7 में अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक, यातायात की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी जब कार्य चलेगा। तो कहा गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक शेल बी डन एज पर क्लॉज 112। तो निर्माण की अवधि के दौरान क्लॉज 112 के अनुसार यातायात की व्यवस्था की जाएगी। जो क्लॉज 112 के 2 में जो भी निर्देश दिए हुए हैं तो उन निर्देशों का पालन करते हुए हमको निर्माण कार्य की अवधि के दौरान क्लॉज 112 के अनुसार यातायात की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद 406.8 क्लॉज में बोला गया मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया कि भुगतान के लिए किस प्रकार से मापदंड तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि वेट मिक्स मकैडम शेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर। तो वेट मिक्स मकैडम को क्यूबिक मीटर में बनाई गई स्थिति में तैयार कार्य के रूप में मापा जाएगा। जैसा कि उसमें जितना भी कंप्लीट हो गया है वेट मिक्स मकैडम की लेयर, तो उसको दोस्तों क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा और उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा, उसके हिसाब से भुगतान होगा पैसे का। इसके बाद दोस्तों क्लॉज 406.9 में रेट के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर वेट मिक्स मकैडम शेल बी पेमेंट इन full for carrying out the required operations including full compensation for all components listed in clause 401.7। तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि
WM मिक्स के लिए कंट्रोल यूनिट रेट क्लॉज 401.7 में जो सूचीबद्ध सभी कंपोनेंट्स के लिए पूर्ण मुआवजे सहित आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए पूर्ण भुगतान होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो SOR की बुक आती है, शेड्यूल ऑफ रेट की बुक जो आती है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स जो रहते हैं उसी के अनुसार तय किए जाते हैं कि हमको लेबर का चार्ज कितना देना है, जो भी हम टूल्स यूज करेंगे उनका कितना चार्ज रहेगा, मटेरियल का क्या चार्ज रहेगा। तो जो भी रेट्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट तय किए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से दोस्तों पेमेंट किया जाता है। सभी कंपोनेंट्स जो हैं, सभी कंपोनेंट्स की एक सूची तैयार की जाती है और सूचीबद्ध सभी कंपोनेंट्स का जो भुगतान है वो रेट से कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से दोस्तों किया जाता है। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि बेट मिक्स मकैडम लेयर क्या कहलाती है, इसका कॉम्पेक्शन किस तरह से करना है, इसका मेजरमेंट किस तरह से करना है, ट्रैफिक का अरेंजमेंट किस तरह से करना है, उसके बारे में पूरी इसमें डिटेल्स बताई गई कि कौन सा क्लॉज हमको फॉलो करना है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी इसमें कहा गया है कि हमको जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं तो विदाउट क्वालिटी चेक किए हमको मटेरियल का यूज नहीं करना है साइड में, ऐसा मटेरियल यूज नहीं करना है साइड में कि जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। और हम WM बेट मिक्स मकैडम सब से बेस लेयर तैयार करने के लिए हम उस मटेरियल का यूज करें साइड पे, तो हमको उस प्रकार का मटेरियल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में हम जब भी हमारा फाइनल कॉम्पेक्शन हो जाता है बेट मिक्स मकैडम का, तो दोस्तों हमको करना क्या है कि वहाँ ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी बंद कर देना है। यातायात का जो परिवहन का वहाँ प्रतिबंधित कर देना है, वहाँ बिल्कुल भी यातायात वहाँ से संचालित ना हो। अदरवाइज़ यदि यातायात वहाँ से शुरू कर दिया गया तो रोड पूरी ख़राब हो जाएगी। और जैसा कि दोस्तों बेट मिक्स मकैडम जैसे ही सूख जाता है, जैसा 24 आवर तक हमको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है, और जब ये सूख जाए तो तत्काल हमको इसके ऊपर जो भी हमको लेयर डालना है, जैसे कि टेक कोट और प्राइम कोट डालकर हम इसके ऊपर DBM करते हैं, या कि इसके ऊपर दोस्तों ड्राईलिन कंक्रीट DLC करते हैं, या कि PQC की लेयर डालते हैं, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट करते हैं। तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, इसमें 24 आवर तक सूखने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर हमको इसके ऊपर जो है पेमेंट लेयर कर देना चाहिए, ताकि ये जो लेयर है इसका नुकसान ना हो सके ट्रैफिक के द्वारा। क्योंकि 4 व्हीलर व्हीकल तो नहीं निकल पाते हैं जब भी हम रास्ता प्रतिबंधित करते हैं, बट 2 व्हीलर व्हीकल जो रहते हैं वो आसानी से इसके ऊपर से क्रॉस करते हैं और पूरी रोड को WM के बेस को ख़राब कर देते हैं दोस्तों।